मिडिल ईस्ट में फिर से आग लग गई है, लिटरली। 19 जून की सुबह ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों की बौछार कर दी सीधे इजरायली टेरिटरी में। उनके टारगेट्स बेरशेबा जैसे दक्षिणी शहर, तेल अवीव और भी कई शहर। लेकिन हमले ने एक चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। एक मिसाइल सीधे बेरशेबा के सोरोका मेडिकल सेंटर में जा गिरी। सोचिए, एक हॉस्पिटल पेशेंट से भरा हुआ और डॉक्टर अचानक अफरा तफरी में बदल गया। दीवारें गिर रही थीं और अलार्म बज रहे थे। उस एक हमले में ही 120 से ज्यादा लोग घायल हुए। पूरे इजराइल में उस रात कम से कम 24 लोग मारे गए और 240 से ज्यादा घायल हुए। अब इजराइल चुप बैठने वाला नहीं था। कुछ ही घंटों में इजरायली जेट्स ने उड़ान भरी, एयर स्ट्राइक करते हुए ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर नटांज में, अराक में, इस्फहान में, यहां तक कि तेहरान के बाहरी इलाकों में भी। टारगेट साफ थे, ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और मिलिट्री बैकबोन। लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा। ईरान के अंदर से मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम 6 से 30 लोग मारे गए हैं, जिसमें सैकड़ों आम नागरिक भी शामिल हैं जो इस लड़ाई में फंस गए। हॉस्पिटल ओवरवेल्म्ड हैं, परिवार शहरों से भाग रहे हैं और डर तेजी से फैल रहा है। दोनों तरफ से बयानबाजी तेज हो रही है। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई को टारगेट करना अब एक लेजिटिमेट वॉर गोल है। ये एक बहुत सीधा खतरा है जो इस झगड़े को और भी खतरनाक मोड़ पर धकेल सकता है। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने वादा किया कि तेहरान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी ओर ईरान का कहना है कि वह हार नहीं मानेगा, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। यह अब सिर्फ मिसाइल के बदले मिसाइल नहीं है, यह सरकारों के अस्तित्व की बात है और दांव पर इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। इसी बीच दुनिया सांस रोके हुए है। प्रेसिडेंट ट्रंप एक बड़े फैसले के केंद्र में है। क्या यूएस को मिलिट्री तौर पर इसमें शामिल होना चाहिए? अब तक वह समय ले रहे हैं, यह कहते हुए कि वह 2 हफ्तों में फैसला लेंगे। इस बीच डिप्लोमैट्स तेज से काम कर रहे हैं। यूरोपीय मंत्री जिनेवा में ईरानी अधिकारियों से मिल रहे हैं, सबको इस कगार से वापस खींचने की बेताबी से कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ईरान और इजराइल दोनों के अड़े रहने के कारण अभी कोई भी पीछे नहीं हट रहा है। चलो सच बोलते हैं, मानवीय नुकसान बहुत ज्यादा है और हर घंटे भी जा रहा है। इजराइल में घर मलबे में बदल गए हैं, परिवार शोक मना रहे हैं और हॉस्पिटल अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं।